ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। आज इस अध्याय का 5वां दिन है। क्योंकि इस श्लोक का 5वां दिन है, इसीलिए हम लोग श्लोक पढ़ेंगे 3 बार। उसके बाद अनुवाद और पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था। सभी लोग मेरे पीछे जो है श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। आज प्रयत्न रहेगा कि हम इसका तात्पर्य समाप्त कर दें और कल से हम नए श्लोकों को आरंभ करेंगे। श्लोक तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजमतमः नाशयाम्यात्मन भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। पुनः तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजमतमः नाशयाम्यात्मन भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। पुनः तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजमतमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीप के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हम करीब 3रे पैराग्राफ में हैं। 3रे पैराग्राफ के मध्य में, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी जो है क्लियर कर रहे हैं एकदम कि परम सत्य कौन है? जो कृष्ण है। केवल किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति से, है ना। भक्ति का अर्थ हम भली भांति कई बार सुन के समझ चुके हैं। इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है ना। भगवान की सेवा, उसे हम भक्ति कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे
शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। भगवान की शक्ति कैसी है? बोलते हैं अचिंत्य। अचिंत्य का तात्पर्य जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते, अचिंत्य है। अ मतलब नहीं, चिंत मतलब चिंतन करना, जो हमारे चिंतन से परे है। ऐसी शक्ति से भगवान जो है भक्त के हृदय में स्वतः, स्वतः मतलब खुद प्रकट हो सकते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान उस पे विशेष कृपा करते हैं, समझे। वैसे भक्त पे जो है विशेष कृपा करते हैं, जो है पिछले श्लोक में जैसा कि कहा गया है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो भगवान को प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, उनके हृदय में भगवान जो है, उनके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं। और यहाँ पे क्लियर करते हैं कि उनके हृदय में वे वास करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये कैसे संभव है? तो बोलते हैं कि अचिंत्य शक्ति से, भगवान की अचिंत्य शक्ति से जो है प्रत्येक भक्त के हृदय में वे स्वतः, स्वतः मतलब खुद प्रकट होते हैं। एक तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, और एक भगवान स्वयं ही प्रकट हो सकते हैं, परमात्मा के रूप में नहीं, स्वयं ही प्रकट हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है ना, उनके हृदय में भगवान स्वयं और निरंतर रहते हैं। निरंतर मतलब कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे भगवान कहीं चले गए फिर वापस से आए, बिल्कुल नहीं। निरंतर मतलब कोई भी अंतर नहीं, कोई भी गैप नहीं, कहीं नहीं जाते, उनके हृदय में रहते। किसके हृदय में? शुद्ध भक्तों के। शुद्ध मतलब प्योर डिवोटी, दूसरे शब्दों में, ठीक है। और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त के हृदय में तो भगवान निरंतर रहते हैं, और कृष्ण की उपस्थिति कैसी है? बोलते हैं सूर्य के समान है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसके द्वारा अज्ञानता का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। जैसे कि सूर्य निकलते ही जो है अंधकार दूर हो जाता है, समस्त चीजें दृष्टिगोचर होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। उसी प्रकार से जब भक्त के हृदय में, या जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, तो कृष्ण सूर्य के समान है, तो उसके जीवन में सभी प्रकार के अंधकार दूर हो जाते हैं। अंधकार दूर होने से उसे सत्य जो है प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। लेकिन भगवान किसके हृदय में निवास करते हैं? तो पहले ही बता चुके हैं, शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान स्वतः प्रकट हो सकते हैं। जैसा कि आचार्यों का कहना है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। माया क्या है? अंधकार है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे माया का अधिकार नहीं होता। माया मतलब मैं और मेरा की जो भावना है। हम ग्रसित हैं कहीं अपने परिवार, बच्चों, समाज में। हाँ, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। कोई राष्ट्र को लेकर, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है। कोई परिवार को लेकर फंसा हुआ है, कोई एक शहर को, सिटी को लेकर फंसा हुआ है, ये मेरी सिटी है। कोई एक सोसाइटी को लेकर फंसा हुआ है, ये मेरी सोसाइटी है। तो ये जो मैं और मेरा की भावना है, यह माया है, समझे। और ये माया जो है तुरंत दूर हो सकता है। जब कब? जब अंधकार मिट जाएगा। अंधकार कब मिटेगा? जब
कृष्ण, सूर्य जैसे सूर्य के आने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे जब हमारे जीवन में कृष्ण का पदार्पण होगा तो हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिट जाएगा, तुरंत दूर हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। यह विशेष कृपा है क्या? बोलते हैं यही विशेष कृपा है कि भगवान उसके हृदय में खुद निवास करते हैं और इस कारण से वो समस्त प्रकार के अज्ञानता से और समस्त प्रकार के अंधकार से मुक्त हो जाता है। वास्तव में भूख प्यास या जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसा कहा जाए तो जो इंद्रियों से संबंधित है, यह सब अज्ञानता के कारण है। जब व्यक्ति को वास्तव में ज्ञान हो जाता है तो वह सभी चीजों से परे हो जाता है। आत्मनेव आत्मनः तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है और स्थिति प्रज्ञ हो जाता है, अर्थात आध्यात्मिक चेतना में लीन हो जाता है, सिर्फ भगवान की भक्ति में। हाँ, किसी भी प्रकार की उसकी इच्छा नहीं होती, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, ना धन की ना जन की, जन मतलब लोग उनका ज़्यादा सम्मान करें या जो भी, ना सुंदरीम, ज़्यादा लोग उन सुंदरीम, आजकल लोग शुद्ध भक्त लोग सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली शुद्ध भक्त हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है, कोई उनका ग्लोरिफिकेशन करे उसकी भी कामना नहीं रहती, बस एक ही कामना रहती है, मन मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, अगर मेरा बार बार जन्म ही भी हो तो कहाँ हो, तो बोलते हैं भक्त भक्तिर भक्त हेतु की त्वयि, बोलते हैं भगवान के भक्तों के घर में। बस यही उसकी कामना रहती कि मैं जीवन भर जो है भगवान की सेवा करता रहूं, बस। ना धन की कामना होती है, न जन की कामना होती है, ना सुंदरीम की कामना होती है। यह भक्तों के लक्षण है। क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है, वह जान लेता है कि कृष्ण ईश्वर जो है, परम सत्य क्या है, बोलते हैं कृष्ण है, बाकी सब कृष्ण सत्य, जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, ये शरीर मिथ्या है, ठीक है, हम जिसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं यह सब मिथ्या है, इसीलिए वह इस भौतिक संसार से अट्रैक्ट नहीं होता। लास्ट पैराग्राफ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल अर्थात धूलि से आच्छादित हो जाता है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग से, क्योंकि जीव जो है करोड़ों जन्मों से जो है भौतिक संसर्ग मतलब भौतिक, इस शरीर को भी भौतिक कहते हैं, संसर्ग मतलब साथ में रहने से जो है वह कलमश के कारण जो है, भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण जो है उसका हृदय क्या हो जाता है, मल अर्थात धूलि से आच्छादित हो जाता है, गंदगी से आच्छादित मतलब कवर हो जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तब मल तुरंत दूर हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जो है जब मनुष्य भक्ति में लगता है, भक्ति मतलब भक्ति की 9 विधियां हैं और भक्ति का अर्थ क्या है, सेम, भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। अर्थात जब व्यक्ति पूरी तरह से विदाउट सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन भगवान की सेवा करने लगता है, तब
सेवा करते हुए जब वह निरंतर जो है कृष्ण का जप करता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तब जो है उसके हृदय से जो मल है, जो गंदगी है, जो धूल है, जिससे जो है वह आच्छादित हो गया है। और यह धूल कब का है? बोलते हैं करोड़ों जन्मों से। वह धूल जो है साफ हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। धूल साफ होने से उसे शुद्ध अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। जैसे कोई वस्तु है, मैं कई सालों कहीं पे रख दूं तो उस पर धूल जमा हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वस्तु मुझे दिखाई ही न दे, इसके ऊपर सिर्फ मिट्टी दिखाई दे, है ना। लेकिन ऐसा भी हमने घरों में देखा है, कोई कोई छोटी चीजें हम रख दिए हैं, वो धूल से कवर हो गया, हम बहुत ढूंढे नहीं मिला, लेकिन जब झाड़ू मारने लगते हैं और उस पे से जब धूल हटता है तब बोलते ओह देखो ये सामान तो इधर ही था। उसी प्रकार से जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए, भक्ति करते हुए जो है हरे कृष्ण भक्ति में जो है लगा रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए, तब जो है उसके हृदय से जो है धूल साफ हो जाता है और वह शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। शुद्ध ज्ञान मतलब जो कृष्ण से संबंधित है, समझे, वह ज्ञान जो आपको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्त करता है, जो त्रय तापों से आपको मुक्त कर दे, उस ज्ञान को शुद्ध करते हैं। शुद्ध अर्थात जिसमें कोई भी जो है कमियां ना हो, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करता है। मटेरियल वर्ल्ड में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, है ना। कल कुछ और पढ़ाया जा रहा था, फिर कुछ दिन बाद बोले नहीं नहीं ये गलत है, ये वाला पढ़ो, ये सही है ना। बदलता रहता है और कुछ दिन बाद ये बदल जाएगा, बोलेंगे ये परफेक्ट नहीं है, इससे परफेक्ट तो ये है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में ज्ञान बदलता रहता है, इसीलिए ये ज्ञान जो है शुद्ध नहीं है। लेकिन शुद्ध ज्ञान लाइक भगवत गीता, कल भी वही था, 5000 पूर्व भी वही है, और आगे जाने के बाद 10,000 साल बाद भी भगवत गीता के यही श्लोक होंगे और इस श्लोक का यही अर्थ होगा, है ना, क्योंकि ये शुद्ध है। कल भी भगवान सच्चिदानंद थे, आज भी भगवान सच्चिदानंद हैं और कल भी भगवान सच्चिदानंद रहेंगे। कल भी भगवान का जन्म कर्म दिव्य था, आज भी भगवान का जन्म कर्म दिव्य है और कल भी भगवान का जन्म और कर्म दिव्य ही रहेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। तब जाकर वह ऐसे ज्ञान को प्राप्त करता है जो प्योर है, शुद्ध है, जो कभी बदलता नहीं है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं परम लक्ष्य जो है, समझे, बहुत सारे लक्ष्य हैं, लेकिन उन सारे लक्ष्यों में से एक लक्ष्य सबसे मुख्य है। वो क्या है? बोलते हैं विष्णु को या कृष्ण, दूसरे शब्दों में उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बोलते हैं जप और भक्ति से। लेकिन भक्ति कोई भावनात्मक चीज नहीं है, भक्ति में कर्म है ना। श्रवणम, भक्ति की 9 विधियां है, निष्क्रियता नहीं है, भाव स्तर पे वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। भक्ति में क्रिया है ना, कर्म है, ठीक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण के लिए तो कान का प्रयोग करना पड़ेगा ना, और कीर्तनम के लिए हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, क्रिया है ना, कर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जप तथा भक्ति से जो है विष्णु को प्राप्त किया जा सकता है।
अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म तथा तर्क द्वारा नहीं। बोलते हैं अन्य किसी भी प्रकार के मनोधर्म मतलब मन जिसको बोलता है यह सही है, ये गलत है। बोलते हैं इस प्रकार से जो है आप नहीं प्राप्त कर सकते। हम लोग, हाँ, मन बोलता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यही सही है भाई, ठीक है, मन से तो हम भक्ति कर रहे हैं, मन से तो नाम लेते हैं, मन से तो जप करते हैं, बस माले पे जप नहीं करते। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे कि मनोधर्म से नहीं, भगवान मनोधर्म से नहीं और तर्क के भी द्वारा नहीं। लिखते हैं शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता। जो प्योर डिवोटी है वह जो है भौतिक आवश्यकताओं, भौतिक अर्थात शरीर से संबंधित जो जरूरतें हैं उसके लिए वो चिंता नहीं करता है। कौन? जो शुद्ध भक्त है। दूसरे शब्दों में जिसे शुद्ध भक्त बनना है उसे जो है प्रयत्न करना चाहिए कि वह भौतिक आवश्यकताओं के लिए जो है चिंता ना करे। भौतिक क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम्मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में जो है 4थे श्लोक में बताते हैं कि भूमि जो है, भूमि जल, एक मिनट हम वहां पे ही जाते हैं। भूमि, पृथ्वी, भूमि जिसे कहते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो है भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति है, भौतिक है ये, ठीक है। तो जो भक्त होता है वो इनकी जो आवश्यकताएं हैं, मन की जो आवश्यकता है, बुद्धि की जो आवश्यकता है, अहंकार की जो आवश्यकता है, समझे, उसको वो जो है उसकी चिंता नहीं करता। क्योंकि उसका उसमें अटैचमेंट ही नहीं रहता, वो तो डिटैच रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो जीवन में किसी भी भौतिक आवश्यकताएं, हमें ऐसा लगता है ना बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, ये भी तो एक आवश्यकता है, इसीलिए शादी करना चाहिए या जो भी पैसे कमाने होंगे, पता नहीं क्या होगा बुढ़ापे में। भक्त इसकी चिंता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में पहले ही बता चुके हैं इसी अध्याय में कि मैं जो है सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। योगक्षेम महाव्यहम। कौन सा श्लोक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। 9th चैप्टर का 22nd श्लोक। ओके, सॉरी, 9th चैप्टर 27 श्लोक है ना? 22nd प्रभु जी। 22 में अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाव्यहम वहां में हम। ठीक है, भगवान जो है जो अनन्य भाव से, न अन्य, भगवान के सिवा और किसी की वो भक्ति जो नहीं करता और किसी पे डिपेंड नहीं रहता, ना पत्नी, ना बच्चा, ना पति, ना परिवार, किसी पे डिपेंड नहीं रहता, ना समाज, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहता, सिर्फ एक पे, अवश्य राखबे कृष्ण विश्वास से पालन। जब वह व्यक्ति भगवान पे डिपेंड रहता है तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं
उसकी आवश्यकताएं जो भी है उसको मैं पूरा करता हूँ, और उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ठीक है। सो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो है भक्त इसीलिए चिंता नहीं करता क्योंकि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान उसकी जरूरतें पूरी करेंगे। वो सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए भौतिक दूसरे के पास क्यों जाए? हाँ, कृष्ण तो सर्व सुखों के आगार हैं। हाँ, जैसा कि इस पूर्व बताया जा चुका है 9 चैप्टर में ही, सॉरी 10 चैप्टर में ही 4था और 5वां श्लोक। बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह, मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, सुख तथा दुख सब कुछ भगवान से उत्पन्न हो रहा है, तो वो दूसरे के पास क्यों जाए? वह कृष्ण के ही पास जाता है। ठीक है। तो इस कारण से जो है वो भौतिक चिंताओं से जो है भौतिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता होती है कि मेरा क्या होगा, बुढ़ापा कैसे बीतेगा, कल मैं बीमार गिर गया तो कौन मेरी सेवा करेगा। सब है, अवश्य राखबे कृष्ण विश्वास से पालन। ठीक है। समाज क्या कहेगा, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो लड़की हैं, लड़का हैं, शास्त्र ऐसा कहता है, दुनिया गांव समाज क्या कहेगा, किसी की चिंता नहीं करता। ये संसार ऐसा ही है। एक समय मीराबाई को पत्थर से मार रहा था, और जब वही मीराबाई को आज पूजते हैं वही लोग पूजते हैं जिनके परिवार वालों ने कल उन्हें पत्थर से मारा था, है ना। आज वे बोलते हैं मीराबाई हमारे गांव की थी, हमारे शहर की थी, और कल वे ही लोग के जो है पूर्वज जो है उन्हें लांछन लगा रहे थे। उल्टा ये समाज है, ऐसे ही है। ठीक है। जीते जी निंदा करता है और मरने के बाद तारीफ करता है। इसीलिए भक्त इनकी चिंता नहीं करते, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते क्यों वह चिंता नहीं करता, तो प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि क्योंकि भगवान की भक्ति से जो है, भक्त की भक्ति से, प्रेमा भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर स्वतः भगवान खुद आकर उसको प्रदान करते हैं, किसी के माध्यम से नहीं, खुद भगवान स्वयं आकर प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उद्देश्य उपदेश सार है। मतलब पूरे भगवत गीता का प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यही सार है। क्या सार है? कि कृष्ण की प्रेमा भक्ति करिए, कृष्ण सब कुछ खुद आकर देंगे। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का श्रवण करता है तो वह जो है भगवान के शरणागत होकर, मतलब एवरीथिंग भगवान पे सरेंडर होकर जो है भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। बोलते हैं जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, तो भगवान सारा भार जो है अपने ऊपर ले लेते हैं, सारा उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे वो जो है सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। अर्थात उसे भौतिक जगत में किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान स्वतः पूरा करने लगते हैं, जैसा कि 9th चैप्टर के जो है 22 श्लोक में बोलते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के जो है 10वें अध्याय के 11वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।